जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सब घर के मंदिर में पूजा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसका हमें ज्ञान नहीं होता है और अनजाने में ही हम वो गलतियां कर बैठते हैं, जिसकी वजह से हमें बुरे परिणाम भुगतने पड़ जाते हैं। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी पूजा के नियम बताने जा रहे हैं जिसका आपको हर रोज़ पूजा घर में ध्यान रखना है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से हैं वो नियम। दोस्तों, पूजा में टूटे हुए चावल यानी कि खंडित चावलों का इस्तेमाल हमें गलती से भी नहीं करना चाहिए। और आप सभी को पता है कि अभी सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इसके साथ ही अधिक मास भी चल रहा है। चावल खंडित आपको बिल्कुल भी यूज़ में नहीं लाना चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। घर के मंदिर में अगर कोई टूटी हुई मूर्ति है तो आप उसे तुरंत ही घर के मंदिर से बाहर कर दीजिए। अगर टूटी हुई मूर्ति आपने घर के मंदिर में रखी है तो ये भी बहुत ही अशुभ हमें संकेत देता है। और अब जान लेते हैं कि क्या हमें इन्हें प्रवाहित कर देना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर के मंदिर में कोई भी टूटी हुई मूर्ति है तो आप उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, या फिर पीपल के पेड़ के नीचे भी आप उसे रख सकते हैं। घर में 2 शिवलिंग की पूजा कभी भी नहीं करनी चाहिए और पूजा स्थान पर 3 गणेश जी बिल्कुल भी स्थापित नहीं करने चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि एक गणेश जी आपके घर के मंदिर में और दूसरे गणेश जी की मूर्ति आपके मुख्य द्वार पर, घर के मुख्य द्वार पर जरूर होनी चाहिए। यानी कि सिर्फ 2 ही गणेश मूर्तियां हमें अपने घर में रखनी चाहिए। अब जो असली जो चीज़ है आप सभी को जान लेनी है वो ये है कि पूजा के समय जब भी पानी, दूध, दही, घी का आप प्रयोग करें तो उसमें उंगली का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। कभी भी आप पूजा के मंदिर में दूध, दही जैसी जो भी लिक्विड चीज़ें हैं उसमें आप उंगली ना डालें। इन्हें लोटे में चम्मच आदि से ही आपको लेना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि नाखूनों के स्पर्श से ये चीज़ें अपवित्र हो जाती है और पूजा के योग्य नहीं रह जाती है। तो ये ध्यान रखें कि तांबे के बर्तन में आपको दूध भी कभी भी नहीं लेना चाहिए। देखिए, शास्त्रों में ये बात बताई गई है कि नाखूनों के स्पर्श से ये सभी चीज़ें अपवित्र हो जाती है और पूजा के योग्य नहीं रह जाती है। ये ध्यान रखें कि तांबे के बर्तन में दूध, दही, पंचामृत आदि हमें नहीं डालना चाहिए, क्योंकि तांबे के बर्तन में ये सब डालने से मदिरा के समान ये चीज़ें हो जाती है। कुछ लोग भगवान को पुष्प अर्पित करते हैं और अर्पित करते समय उसे लोटे या जल में डाल देते हैं और फिर उन्हें निकाल कर भगवान को चढ़ाते हैं। ऐसा भी हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि जल में डालकर उसके बाद अगर आप पुष्प निकालते हैं तो आप बहुत ही बड़ी गलती करते हैं। ऐसे में भी आपको अशुभ परिणाम मिलते हैं और वो जल भी आपने अपवित्र कर दिया है। जब भी आप अपने घर में हवन करें तो ये ध्यान रखें कि हवन के लिए जो सामान या लकड़ी होती है वो छाल रहित होनी चाहिए और ये कीड़े मकोड़े लगे हुए लकड़ियों का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों। कई बार हवन की लकड़ी जलाते समय हमें पंखे का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी बिल्कुल हमें नहीं करना चाहिए, ये गलत है। कई बार दीप को जलाते समय एक दीपक से दूसरे दीपक को हम जला देते हैं, ऐसा करना भी अशुभ माना जाता है। दोस्तों, तुलसी पूजा का विशेष रूप से महत्व होता है। ये ध्यान रहे कि तुलसी के पत्तों को तोड़ते समय उस दिन मकर संक्रांति, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, रविवार एवं संध्या का समय नहीं होना चाहिए। जब भी आप श्राद्ध या यज्ञ करें तो उसमें काले तिल का प्रयोग अवश्य करें, न कि सफ़ेद तिल का। यानी कि आपको काले तिल का प्रयोग करना है, सफ़ेद तिल का प्रयोग नहीं करना है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे नियम जिनको आप सभी को पता होना चाहिए घर के मंदिर में पूजा करते समय। अगर आप इन गलतियों को करते हैं तो तुरंत ही सुधार लीजिए, क्योंकि ऐसे में आप कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए आपको उस फल की प्राप्ति नहीं होगी जो कि आप सभी चाहते हैं, और आपके घर में भी सुख शांति की कमी बनी रहेगी और कलेश भी बढ़ते ही चले जाएंगे। तो ऐसे में आप सभी पूजा तो जरूर कीजिए, लेकिन पूरे मन के
साथ पूरी नियम के साथ कीजिए। छोटी सी पूजा विधि भी अगर आप नियमों के साथ करते हैं तो ऐसे में ईश्वर को आपके सामने आकर आपकी जो भी मनोकामना है उसको पूर्ण करना ही पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।